नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 1 नवंबर 2025 और दिन आज हो गया है जी शनिवार का। तो बोलिए शनि महाराज की जय, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं, वो इस धरती के न्यायाधीश हैं, जज हैं जी, सुप्रीम पावर हैं और वो हमेशा न्याय करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने न्याय किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया, तो उसके न्याय होगा, अगर अन्याय किया तो अन्याय होगा। तो कहीं ना कहीं न्याय होता नजर आ रहा है प्याज के बाजारों के साथ। जहां कुछ दिन पहले धराशायी बताए जा रहे थे कि प्याज के बाजार धराशायी हो जाएंगे, वहीं पे अब प्याज के बाजारों से आशाएं जगने लगी हैं, महत्वाकांक्षाएं जगने लगी हैं, आकांक्षाएं जगने लगी हैं। और ये कहीं ना कहीं कृपा है, ये कहीं ना कहीं उन भावनाओं की एक छोटी सी, अगर हम बताएं, भगवान की कृपा है। जब वो जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं ने प्रभु से सीधी आस लगाई तो ये हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, साथ के साथ एमपी से बड़ी खबर आ रही है। और आने वाले दिनों में जो हमारे अलवर वाले जो भाई है ना, तैयार हो जाएं जी, आपको बहुत अच्छे भाव मिलने के संकेत मिल गए हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, और वो तस्वीरें आप मान के चलिए बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, सिर्फ दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। और उन तस्वीरों को आप देखेगा, इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा। जो अलवर वाले भाई हैं हमारे, वो खुशी की लहर उनके अंदर दौड़ने वाली है कि आने वाले दिनों में क्या ऐसी चीजें होने वाली है जिससे उनको बहुत अच्छा भाव मिल जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें एमपी की मंडियों से, कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अभी तक आपने जो है बुरी खबरें सुनी होंगी, लेकिन अब अच्छी खबर आज के दिन में एमपी की मंडी से आ गई, जो सुन करके आपका मन जो है मोर की तरह नाचेगा। तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं प्याज का बाजार जो है वो अब विपरीत दिशा में आ चुका है। जहां कहा जा रहा था कि प्याज के बाजारों में अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई जान नहीं है, ये साल जाते जाते जो है वो प्याज को लुढ़का देगा, प्याज के भाव को लुढ़का देगा। भाव नहीं बनेंगे, बाजार नहीं बनेंगे, और जो उम्मीदें हैं वो टूट जाएंगी। लेकिन उल्टा पड़ गया, अब स्थितियां जो है कुछ और परिवर्तन में आती जा रही हैं। बड़ी बड़ी खबरें हैं, नेफेड एनसीसीएफ के लिए भी एक बड़ी खबर आई हुई है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छी और जबरदस्त जानकारी हमारे आड़ती भाई और हमारे चैनल के माध्यम से हमने देने की कोशिश की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में शनिवार के दिन क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसी आज गिराकी बन गई, कैसा आज माहौल बन गया है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां जो है, आवकें जो है वो आज क्या कह रही हैं, आने वाले दिनों में प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं। देखिए अलवर की प्याज भी है, इसकी क्वालिटी भी हम आपको एक एक करके सारी क्वालिटी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं हमारी मेहनत के लिए, हमारे आड़ती भाई की भावनाओं के लिए, मेहनत के लिए। और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, क्योंककि अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला। आप बैठे रहेंगे और आप कहेंगे शर्मा जी की वीडियो नहीं आई। हर दिन प्रतिदिन 365 दिन में हमारी कोशिश रहती है कि 360 दिन जो है हम आपको जो है वो दे, लेकिन छुट्टियां भी आती हैं, सरकारी छुट्टियां भी होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड, गैजेटेड और जो नॉर्मल हॉलीडेज होते हैं वो सारे होते हैं, जिसकी वजह से जब हमें मौका मिलता है तो हम पहुंचते हैं। यानी कि जिस दिन मंडी चालू होती है उस दिन हम आपको रिपोर्ट जरूर देते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाजार है, पूरी रिपोर्ट आपको देते हैं जी। तो चलिए यहाँ पर जो भी भाव होते हैं 40 केजी यानी मन के हिसाब से होते हैं। हमारे पंकज भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज दिन शनिवार, देखिए कितना प्यारा दिन है सर। शनिवार है, शनि देवता का दिन है ना जी। और उसके साथ साथ देव उठनी एकादशी का भी मुहूर्त आज 9 बजे से जो हमें पता चला है अपने भाइयों से, विशेष सूत्रों से। हाँ, विशेष सूत्रों से, तो वो भी है। और इसके अंदर अधिकतर जो हमारे जो आसपास के पुजारी हैं उन्होंने तो यही कहा है कि तुलसी विवाह कल करेंगे। आगे तो मान्यता अनुसार सुबह 9 बजे से मुहूर्त चालू होता है और कल शाम को 7-8 बजे तक रहता है। देव उठनी एकादशी तो बोलेंगे विष्णु भगवान की, तुलसी मैया की जय। वैसे मैं अपने भाइयों को बता दूं, क्योंकि क्या है आजकल त्योहारों को जो छोटे छोटे और बड़े बड़े बच्चे हैं वो बिना जाने बना रहे हैं।
मतलब वो पंडितों से और पुजारियों से हमारे पूछते नहीं है। इसका बड़ा ही महत्व है। देव उठनी एकादशी का है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे विष्णु भगवान जो योग मुद्रा में बैठते हैं, वो 4 महीने की योग मुद्रा के बाद आज जागते हैं। और उनके जागने के बाद इतना अच्छा दिन माना जाता है कि जब वो आंखें खोलते हैं कि सारे विवाह या जो भी हमारे अच्छे कार्य होते हैं ना, शुभ कार्य होते हैं, वो हम कहते हैं आज देव उठनी एकादशी से चालू करेंगे। शुभ कार्य, मंगल कार्य, शुभ कार्य, मंगल कार्य। तो इसीलिए इसका इतना महत्व है। जो हमारे विष्णु भगवान है, कर्ता धर्ता है, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड की संरचना करी है, वो हमारी योग निद्रा से जागते हैं 4 महीने बाद। और दीपक जी, इसी के साथ चालू करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी का क्या हाल है, क्या गर्मा गर्म रिपोर्ट रही है, क्या महाराष्ट्र और ये जो बारिशें साउथ की आई उससे क्या अलवर वालों को भाव मिल रहा है, और ये तेजी क्या बरकरार रहेगी, और आगे आने वाले टाइम में देखिए, मुझे तो कई मीडिया वाले कह रहे हैं भैया आगे आने वाले टाइम में मामला चला जाएगा ऊपर, गुजरात वाले ले जाएंगे बहुत सारा पैसा भर भर के थैलों में। तो ये क्या बात सच है, ये चलते चलते हम बात डिस्कस करेंगे। वैसे मैं पहले आवक बता देता हूँ दीपक जी। आज यहाँ पे लगभग जो अलवर के हैं 2160 कट्टे अलवर के आए हैं, जो सुबह तक की गिनती थी। और फ्रेश गाड़ी 50 गाड़ी है दिल्ली मंडी में। इन 50 गाड़ी के अलावा टोटल 60 गाड़ी का बैलेंस है। टोटल ऊपर नीचे मिला के 117 गाड़ी सेल के लिए हैं, जिसमें राजस्थान की 12, नासिक की 9, पूना की 3 और मध्य प्रदेश की 46। नेफेड सरकारी संस्था जो नेफेड है उसकी 12 गाड़ियां और एनसीसीएफ की 10 गाड़ियां सेल के लिए। अब आप भाव की बात करी जाए तो सर दीपक जी, ये तो हमारे मध्य प्रदेश के माल हैं। जो मध्य प्रदेश के मालों के भाव है, मध्य प्रदेश के मालों के भाव जो है चले हैं 10 रुपए से लेकर सर 18 रुपए किलो। अब 10 रुपए किलो से 18 रुपए किलो में आप कहेंगे 8 रुपए किलो का फर्क है। 8 रुपए किलो का फर्क क्वालिटी अनुसार है। क्या हो रहा है दीपक जी, ये जो चॉकलेटी माल आ रहे हैं ना, या डैमेज माल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं काले पीले, इन मालों के भाव जो है सीधा नीचे आ जाते हैं 8 रुपए 10 रुपए किलो। अब हम आ जाते हैं कलर के अंदर, गुलाबी कलर के अंदर। मैं इनको डिफरेंस करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखिए सर, ये वाले माल जो आ जाते हैं ये आ जाते हैं 14-15 रुपए किलो दीपक जी। फिर इसी के अंदर हम सर तो सर थोड़ा सा हवा भर देते हैं मालों के अंदर, ये वाले माल आ जाते हैं। ये वाले माल आ जाते हैं 15 से 18 रुपए दीपक जी। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि 8 रुपए से 18 रुपए किलो, 10 रुपए किलो का फर्क है। और ये तो हो गया हमारे एमपी के माल भाव जी। सेल बहुत बढ़िया खुली है। सेल की बात करी जाए तो सेल आज भी अच्छी है। उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश का बता दिया। मध्य प्रदेश का जो ये वाले माल है सर, ये एक क्वालिटी ये भी आती है थोड़ा बॉर्डर इलाकों से। ये क्वालिटियां भी बॉर्डर इलाकों से आती है। ये वाली जो क्वालिटी है इनकी पोजीशन आप समझिए 10 रुपए से लेकर 12 रुपए किलो की ज्यादा रहती है इन क्वालिटी की पोजीशन सर, है ना जी। उसके बाद ये जो गोली गुल्टा है सर, इधर आप कैमरा करेंगे, ये गोली गुल्टा 5 रुपए से 8 रुपए किलो चल रहा है। 5 से 8 का गोली गुल्टा है ना जी। आप ये गाड़ी दिखा सकते हैं सर। यस, जाली बहुत बढ़िया है। हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई भरना चाहे तो इस जाली में सबसे पहले भरे। उसके बाद सर इधर आ जाते हैं, ये एमपी के जो आपके बढ़िया क्वालिटी के माल हैं, जो लोग ढूंढते हैं बढ़िया क्वालिटी के माल हैं। इन मालों की पोजीशन दीपक जी, ऐसे माल आते हैं बिना मिक्सचर के तो 15 से 18 रुपए की पोजीशन है। मगर अगर हम इसके अंदर ये माल मिक्सचर कर देते हैं तो वापस मामला पहुंच जाता है 13-14, है ना जी, क्वालिटी और साइज। उसके बाद दीपक जी हम पूना पे आ जाते हैं। ये पूना के माल है, ये पूना के माल है। पूना के माल हमारे बिके हैं 15 रुपए से लेकर 18 रुपए। 15 से 18 रुपए पूना के माल बिके हैं। इनकी क्वालिटी जो है, साइज जो है बढ़िया आ रहा है पूना के माल। आगे नासिक की गाड़ी अभी मेरे पास नहीं लगी है। और उसके बाद मैं आपको अलवर के बता देता हूँ। नासिक की जो पोजीशन है, जो मोटे माल है वो 15 से लेकर 18 रुपए, 17-18 ज़्यादा खुला है। और जो मीडियम माल है वो 15 रुपए नासिक के। उसके बाद मैं अलवर की पोजीशन बता देता हूँ दीपक जी। अलवर के माल जो है, अलवर के माल आप अगर देखिए, हमारे भाइयों के पास ऐसे माल है मोटे माल। ये तो बीच का साइज मैं दिखा रहा हूँ। अगर ये वाले माल है मेरे अलवर के भाइयों के पास, तो इन वाले मालों की पोजीशन आप समझिए 17 से लेकर आपका 18 रुपए, 18.5, 19 भी बिक रहा है। और अगर ये वाले साइज है हमारे भाइयों के पास तो 15-16 रुपए। फिर इसके बाद क्या देखा जाएगा, ड्राइनेस, सूखापन, गोलाई, और क्या नाम है, माल में गलन तो नहीं है ना जी। ये चीजें देखी जाएंगी। अलवर की बहुत तगड़ी डिमांड है, अलवर की मालों की बहुत अच्छी डिमांड है। उसके बाद मार्केट की बात करी जाए दीपक जी, की मार्केट मैंने आपको सबके बता दिया। राजस्थान के जो भाव है, राजस्थान खुला है 10 रुपए से लेकर 13 रुपए 14 रुपए किलो तक क्वालिटी अनुसार।
अब बात करी जाए दीपक जी, आइए पीछे आ जाइए, क्या रहने वाला है। देखिए क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर जो बारिशें आ रही है ना लगातार, जो मोन्था पीछे तूफान के बारे में हमने बताया था, फसलें उसने साउथ में तो तमिल आंध्र प्रदेश में तो बहुत खराब करी, मगर इधर की साइड आ जाए तो महाराष्ट्र की नई फसल के ऊपर भी बहुत असर करा गया है। महाराष्ट्र की जो नई फसल है वो लगातार बारिश होने के कारण वो खराब हो रही है, और उसका कुछ ना कुछ असर तो ये जो आप देख रहे हैं ना करंट में, ये उसी का असर है। और महाराष्ट्र की मंडियां भी जो है 15 रुपए से लेकर 18 रुपए, मतलब पिछले बाजारों से 4-5 रुपए किलो तेजी में भाग रही है। वो इसीलिए क्योंकि माल मिल नहीं पा रहा है, नए माल का लग रहा है कि नया माल पता नहीं कितना खराब है। देखो पानी उतरेगा ना, पानी रुकेगा और उतरेगा तब पता चलेगा कि कितनी खराबी आई है, मगर नुकसान एक बड़ा आ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, और मुझे बड़ा दुख है इस बात का। मगर ये मार्केट को खींचने का भी काम कर रहा है। लैग क्या कर रहे हैं, मतलब हम पीछे पिछड़ का रहे हैं, पिछड़ रहे हैं हम मध्य प्रदेश के कारण। मध्य प्रदेश के कारण हम इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की मंडियों में जो भारी आवक आ रही है ना, वो व्यापारी वो भाई जो वर्ग है हमारा, लगातार वहां पे लगातार जो आवके लगातार भर रहे हैं मंडियों को, उनको मंडी के गेट बंद करने पड़ रहे हैं। उस मंडी के गेट बंद करने से क्या हो रहा है कि वहां पे जो बेच रहे हैं माल, उन मालों को अनाप शनाप भाव में बेचा जा रहा है, जो महाराष्ट्र को कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, मतलब है ना बैलेंस नहीं हो पा रहा। एक मंडी बेच रही है 17-18 रुपए किलो, एक मंडी बेच रही है 8-10 रुपए किलो। तो आप देखिए ना, मंडी मंडी में ही 8 रुपए किलो का फर्क आ गया, तो हम यहाँ पे भाव को स्टेबल कैसे करें। तो आपको भी सोचना पड़ेगा, मतलब मध्य प्रदेश की मंडी को सोचना पड़ेगा। अगर आपके माल ज्यादा आ रहे हैं तो मंडी बंद करिए, 2 दिन 3 दिन मंडी बंद करिए, उन मालों को तो हटाइए, क्योंकि जब तक पुराना बिकेगा नहीं नया आएगा नहीं। करना पड़ेगा, करते रहिए, है ना वो जी। उस माल को रोक 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 के कोई फायदा नहीं। जो पुराने माल है, गाड़ियां सस्ती या महंगी जैसे आपको मिल रही हैं, आप वहां से उठाइए उन गाड़ियों को, उनको लोड करिए। मध्य प्रदेश की मंडियों को टाइट करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, पिछले लगातार कुछ दिनों से रतलाम मंडी जो मेरे को बताई गई 800 से 1200 ट्रॉलियां रही। इंदौर मंडी जो बताई गई 50,000 से ऊपर कट्टे रहे, 70-80 हजार कट्टे रहे। जो शाहजहाँपुर मंडी है उसमें भी 20,000 से ऊपर कट्टे चले, 30-40-50 हजार कट्टे चले। लोगों को ट्रैक्टर उतारने की जगह नहीं मिल रही। तो आप ऐसी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके माल वहां पे नहीं बिक रहे तो थोड़ा रुकिए। देखिए आप लाइन में लग रहे हैं, माल 4-4 दिन वहां पे लाइन में लगे रहेंगे, खराब होंगे, तो उसको जब मंडी में जगह हो तब आप लेके जाइए। उससे क्या है कि उनको बेचने वाले को भी इज्जत से बेचा जाएगा। अब मेरे पास 4 गाड़ी लगी हुई है, मेरे पास 10 गाड़ी लग जाएंगी, तो मेरे को किसी ना किसी गाड़ी को तो स्टॉप करना पड़ेगा ना। हम भी क्या है कि हम व्यापारी भाई से पूछ लेते हैं किसकी गाड़ी आ रही है, किसान भाई से पूछ लेते हैं किसकी गाड़ी आ रही है, और दूसरे को हम रोक के चलते हैं। फिर तो उसमें एक बैलेंस बना रहता है सर। और मेरे पास स्पेस है पलटने का, लगाने का, बेचने का, तो उसको एक इज्जतदार तरीके से आप एक स्पेशियस तरीके से यूज करके आप कर सकते हैं ना दीपक जी, ऐसा। और मैं अपने उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा दीपक जी, जिन्होंने कभी भी हमारी बात को ये नहीं कहा। देखो हमने कहा कि बाबूजी थोड़ी रौनक लगा दीजिए, तो उन्होंने हमारे कहते ही मालों को भरा। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो, चाहे मेरा राजस्थान हो, गुजरात हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा जैसे हम आपका कंटिन्यू, हाँ, मान सम्मान रखा। हम कंटिन्यूशन में आपका रिगार्ड करके आपको बताते हैं ना सर। ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा भी कंटिन्यूशन में रिगार्ड करके पिछले 50-60 सालों से दादाजी परदादाजी पिताजी का रिगार्ड करके हमारे पास अपने सर की पगड़ी ला रहे हैं, जिसकी हम इज्जत कर रहे हैं, और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो साल भर भाव पूछते हैं और वही माल बेच देते हैं, उसमें हमें कई बार दुख होता है। पड़ता लगता है तो आप लगाइए, पड़ता नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, पड़ता लग रहा है जब, तो आप भरिए माल को। और मैं हमारे महाराष्ट्र में हमारे भाई हैं सोनू जी, वो भी मेरे को लगातार रिपोर्ट देते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे भामरे जी हैं, हमारे शोएब भाई हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, हम इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इन्होंने लगातार साथ दिया, और नफा नुकसान के अंदर हम उनके साथ रहे हमेशा, है ना जी दीपक जी। मैं आपको जैसे लगातार आपको मेरे को किसान भाई भेज रहे हैं वीडियो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये महाराष्ट्र की है सर, सारा खेत डूबा पड़ा है सर। कई एरियो से मेरे पास लगातार वीडियोस, फोटोज और ऑडियोज आ रही हैं कि मालों के अंदर पानी भर भर के माल खराब हो रहे हैं। इसका असर पड़ेगा। देखो मैं एक और सर, 1 मिनट और। अब इसका मतलब क्या है दीपक जी, इसका मतलब आप और मैं क्या ले सकते हैं सर।
क्या मैं आपको ये वीडियो दिखाने से कह रहा हूँ कि भाई आप माल को रोक लो? मैं ये कह रहा हूँ? मैं आपको ये नहीं कह रहा। हम दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से कभी भी ये नहीं कहते कि मालों को रोका जाए। मालों को आप निकालते रहिए, मगर उस हिसाब से निकालिए कि मंडियां अगर भरी हुई है तो आप एक बैलेंस बना के चलें। ये जो है ये रिपोर्ट है आगे के लिए कि आगे के माल खराब हो जाए। गुजरात हमारे भाई वेट कर रहे हैं, अलवर के भाई भी वेट कर रहे हैं भाव होने का, और मैं कहता हूँ जैसे जैसे आपको भाव मिल रहा है आप निकालिए। आज अलवर के मालों का रेट सही है। अलवर के मालों का रेट 400 रुपये से लेकर आपका 750 रुपये ऊपर में रहा है, तो रेट अच्छा है, बना के लाइए, घबराने की जरूरत नहीं है। अलवर मंडी में, कैथल मंडी में देखो बहुत जल्दी से काट दिया जाता है क्योंकि वो अपनी लोडिंग करते हैं, तो वहाँ से बचिए। यहाँ पे आप लेके आइए, किसी भी के पास भी लेके आइए, और मंडी मेरे हिसाब से भाव चलते रहेंगे कंटिन्यूएशन में। आवक का ऊपर नीचे 1-2 रुपये तो चलता रहेगा, मगर घबराने की बात नहीं है, और मध्य प्रदेश के भाइयों को बढ़ाने की बात है। बाकी भैया नेफेड एनसीसीएफ की बात करें अगर हम, तो आज कितनी गाड़ियां हैं, कैसी क्वालिटी है, क्या भाव जा रहे हैं, कैसा? नेफेड एनसीसीएफ की बहुत ही क्वालिटी हल्की आ रही है, कुछ एक बीच में धांगे बढ़िया आ जाती हैं। भाव उनके जो खुले हैं वो 10 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो बढ़िया माल चल रहे हैं। कल भी यही भाव बिके थे। आज की ऑप्शन 11 बजे बाद होगी। इनकी लगभग 20 गाड़ियां रोज आ रही हैं। कल भी 15 गाड़ियां थी, आज 20 गाड़ियां। भैया एक ना ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे कोई रैक वगैरह लग सकता है नेफेड पे, क्या अभी है कुछ ऐसा? नहीं भाव जी आप छुपे रुस्तम हूँ। आप सारी खबरें पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते हो आपसे सर। सीखा भैया। आपको सैल्यूट है दीपक जी। अरे भैया। ये बात बिल्कुल सही है कि वहां से रेलगाड़ी भरी जा रही है, मगर दीपक जी ये कंफर्मेशन नहीं है कि दिल्ली की है कहाँ की है? या कैलकाटा की है। हाँ, क्योंकि गुवाहाटी भी गया है कल। वैसे 90% ये है कि अभी जो माल है वो अभी माल ऊपर की साइड जा रहे हैं, कैलकाटा, कश्मीर वगैरह उधर की साइड जा रहे हैं। इधर नॉर्थ ईस्ट भी जा रहे हैं भैया। हाँ उधर भी जा रहे हैं, इधर की प्लानिंग अभी नहीं, मगर भरे जा रहे हैं। आपकी खबर के लिए थैंक यू। अब वो ध्यान से निकल गया था। नहीं, आप इंटीमेट करते हैं लोगों को। और मैं कांटेक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और आपका स्वागत है, अलवर वाले भाइयों का स्वागत है। बना के लाइए और आपका अच्छा भाव बिकता रहेगा जी। शुक्रिया दीपक जी। चलिए हमारे बाबूजी हमारे साथ जुड़े। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते साहब, जय माता दी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी। सभी किसान भाइयों को ये महीना और शुभ आए। बाबूजी एकादशी की बात करते हैं, एकादशी भी है, एकादशी मुबारक, लक्ष्मी विवाह है, माँ का आशीर्वाद सबके घर में लक्ष्मी आए। बाबूजी कैसा माहौल चल रहा है प्याज माहौल के? ठीक है, मतलब देखो आमदनी तो है। आज 114 गाड़ी है मार्केट में, इनमें 46 गाड़ी एमपी है और 22 गाड़ी भाई ये अपना नासिक नेफर्ड की है ना भाई, और 10 गाड़ी जो है राजस्थान की है। 114-15 गाड़ी टोटल है और 2200 कट्टा है कैथल का। अच्छा जी। तो बाबूजी कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल चल रहा है जी? ग्राहकी बहुत बढ़िया है, ग्राहकी बढ़िया है। कैथल के 2200 कट्टा है, कैथल बिक रहा है जी। हाँ, का जो पोजीशन चल रहा है वो बिक रहा है जी 500 से 700 रुपये। कैथल 600-700 रुपये ज़्यादा है, कैथल जो 600-700। और जो एमपी का जो माल है, एमपी का जो माल है वो बिक रहा है 500-700। और नासिक की जो पोजीशन है 600-700, यही पोजीशन पूरा की है जी। बाबूजी क्या लग रहा है किस और बाजार अभी जा रहे हैं? जैसा कि अभी देखा हमने बीच में चमक बनी रही, हाँ, क्या संकेत है? देखो भाई कि अभी इलेक्शन तक तो मुझे लगता है कि ये पोजीशन चलती रहेगी। इलेक्शन के बाद मार्केट में सुधार आना चाहिए। हाँ क्या बात है बाबूजी, बहुत बढ़िया। क्योंकि कई राज्यों की फसलें जो हैं, 16 राज्यों की फसलें खराब हो चुकी हैं और जी, और महाराष्ट्र में बहुत पानी बरसा है। जो आने वाली नई फसल थी नासिक की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई लगभग। उसका जो फ़ायदा है वो कैथल वालों को मिलेगा, मेरा ये आइडिया भाई। आइडिया बाकी भगवान मालिक है, लेकिन मेरा आइडिया है कि चांस खाना चाहिए। क्योंकि पूरा हिंदुस्तान खाली है, साउथ खाली पड़ा है, सारा इधर खाली पड़ा है जी। एक बार तो प्रेशर पड़ेगा माल का, लेकिन इनको चांस मिलना चाहिए, ऐसा मेरा आइडिया है भाई। बिल्कुल। और बाबूजी लगातार आप हौसला बढ़ाते हो हमारे किसान साथियों का। नहीं, इससे नहीं, हौसला और सामने है। आपको पता है कि जैसे पहले 80 लोगों की, आज से 15 दिन पहले
कि भाई ख़त्म ही है, बैठ गए वही वही कुछ नहीं वाले, लेकिन नहीं लगता वक्त कब का रोड बदल जाए तो नहीं पता। और मेरा आइडिया है कि इसमें चमक आनी चाहिए 10 दिन बाद इलेक्शन होने के बाद, इसमें आप कहेंगे कि वाकई से रहा। मेरा ख्याल तो डरने की बात नहीं है, 1000 के आसपास टच करनी चाहिए, बाकी हम भगवान तो है नहीं, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से उम्मीद है कि इस भाव को टच कर जाएगा। ऊपर चला तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 1000 को तो टच करना पक्का है। पहली सीढ़ी तो चढ़े। हाँ लग रहा है भाई जी, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं सभी किसान भाई कहूँगा बिल्कुल मत घबराएं, सर इलेक्शन है, आप समझते हैं सब पॉलिटिक्स चलती है जी। और इस समय पोजीशन तो वही है, पिछले हफ्ते 600 से 800 रही है, अभी आप लोग आगे आज जो है कैथल की पोजीशन 700 तक है। तो पीली पत्ती जो है यही मार्केट को मार कर रही है। 46 गाड़ी तो वही पुराने की है एमपी की, कल नेफोर्ड के 10 गाड़ी थी, 450-500 रुपये उन्होंने रेट खोला नेफोर्ड ने, तो इन्होंने थोड़ा मार्केट को दबाया हुआ है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। और कैथल आज 2000 करता है, कोई खास नहीं, अभी क्वालिटी नहीं आई है, क्वालिटी आएगी तो फिर इसका रंग आएगा, इतने इलेक्शन निपट जाएंगे साहब। जय माता जी। हम कहे भगवान करे 1000 बिक जाए, ऊपर बिक जाए, ये नहीं तो हमारे बल्ले बल्ले किसानों के बल्ले बल्ले, हमें तो फायदा बहुत तेजी में ही है। हम तो ये चाहते हैं किसानों का भला हो, हमारे दिल में तो ये बात है। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को खोल दे, एक्सपोर्ट खूब हो, जिससे हमारे किसान भाइयों को चांस मिले। और इतनी आगे फसल कोई है नहीं, गुजरात में भी फसल खराब हुई है बहुत जी, है जी। नासिक में आपको बताई दिए खराब हुई है, जलगांव वगैरह, तो पानी जो बरसे है ना, उससे बहुत फर्क पड़ा है। अभी इसका प्रभाव दिखेगा आपको, कल और आज के अंदर 100 रुपये मार्केट एमपी में तेज है, आप फोन करके देखिए। कल तक बहुत घबराहट थी, आज 100 रुपये टाइट खोला इन्होंने, तो ये हो गया सट्टा बाजार। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, पर्दा उठने वाला है, कहीं पर्दा गिर रहा है, कहीं पर्दा उठ रहा है। मालिक की लीला है। हाँ, वो कठपुतली बजा रहा है, गेंद हाँ, नचा रहा है, जब बंदा हाँ। नचाता है ना कठपुतली वाला, तो हम लोग तो उसके कठपुतली हैं, असली मालिक तो वही है। क्या बात है। और आपने सही कहा बाबूजी, मालिक की लीला है, कहीं बाजार टाइट और कहीं बाजार हाँ, ढीला है। ये शेयर बाजार हो गया जी, सट्टा बाजार। मिलेगा किस्मत वाले को मिलेगा, और हाँ, मिलेगा मुकद्दर का। हाँ मिलेगा मुकद्दर का। पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई हाय रोने हाय वाला है। हाय। और वो गाना भी है ना, पर्दा जो उठ गया तो भेद। बस जय माता कि किसी हादसे ना हो जाए, वो गलत हो जाएगा थोड़ा। हादसे ना हो जाए। हमें डेली के हिसाब चलना है ना, सही बात है। प्रेजेंट है ना भाई, हमें प्रेजेंट में चलना है ना भाई। जी जी बिल्कुल। तो शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, भगवान सबका भला करे, है जी। आप हमें याद करते हैं, किसान भाई की दुआएं हमारे साथ, सब याद करते बाबूजी आपको। ये आपकी मेहरबानी, आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम तो चाहते हैं कि 10-15 दिन बाद मार्केट में टाइट होनी चाहिए, इलेक्शन निपट जाएंगे और ये एमपी हट जाएगा। क्यों एमपी में बहुत स्टॉक है ना, जमींदारों क्या है, इसकी वजह से मार्केट बैठी हुई है ना। कुछ गवर्नमेंट के जो माल आ रहे हैं एनसीएफ के, इन्होंने मार्केट ऑल इंडिया में खराब किया है, यहीं तो उन्होंने गवर्नमेंट ने ला रखे है ना मार्केट मंदा करके, लेकिन मान जाए 10-15 दिन बाद मार्केट में चमक देखने को मिल सकती है। शुक्रिया शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। मेरा नाम गोपाल है, दिल्ली आज़ादपुर मंडी, और फर्म का नाम पड़ता है देशराज ट्रेडिंग कंपनी, A270, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 98-101-29803, 98-101-29-803। ठीक है जी, शुक्रिया साहब शर्मा जी, थैंक यू।